नमस्कार, मैं गौरव ठक्कर सद्गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 5.3 के अंदर 12 नंबर के सम तक कंप्लीट किया था। नाउ हम एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी भी जो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए बराबर, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और ये फ्री एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये बेनिफिट ले सके। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। व्हाट इज 15 मल्टीपल्स ऑफ 8? मतलब क्या है कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब ऐसे आपको 15 डिजिट लेने जो 8 से मल्टीप्लाई हुए हो। अभी 8 से मल्टीप्लाई किस में होते हैं? तो 8 के टेबल में बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, हियर इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 30 डॉट डॉट डॉट। नाउ what is first term? 8. A is equal to 8. What is common difference? D is A2 minus A1. 16 minus 8. 16 minus 8. 8. Now what is n? N 15 multiples. N 15. Understand? Now find the sum of मतलब S15 you want to find out. Now our formula Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. S15 15 by 2. Now 2 into what is a? A is 8. 8 plus n 15 minus 1. What is d? D is also 8. S15 is equal to 15 by 2. 8 2 are 16 plus ये 14 into 8, 15 by 8 4 are 32, 2 3 remainder, 8 1 are 8, 8 plus 3 11, 15 by 2 addition 6 plus 2 8, 11 plus 1 12, डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा एंड 2 4 जा 15 into 64. ना 15 into 64 करेंगे 0, 15 6 जा 90, 15 4 जा 60, 0 6 and 9. Therefore what is multiply? 9 6 0. S15 is equal to 960. So this is the sum of first 15 multiples of 8. Understand? Now example number 14 try करते हैं. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. What is odd number? Odd number like that 1 3 5 7 9. Understand? So first of all, here is arithmetic progression 1 3 5 7 dot 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 और लास्ट 50 दोनों के बीच में मतलब लास्ट कितना होगा? 49. Understand? Now what is A? A is equal to 1. Common difference A2 minus A1, 3 minus 1 2 और लास्ट टर्म an otherwise L 49. Understand? 49. Now find the sum of the
odd numbers. So first of all we want to find out here is n, number of terms. Understand? So therefore an is equal to a plus n minus 1 into d. an 49, a 1 plus n 29, ये क्या होगा 2, 49 1 प्लस मल्टीप्लाई 2 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। 49 1 -2 कितना होगा -1 प्लस 2 है, ये -1 इस साइड आएगा तो प्लस 49 प्लस 1 2 है, so 2n is equal to 50, therefore n is equal to 25, number of terms 25. Now Sn here is L is given, so therefore we will use n by 2 a plus L, n by 2 a plus L. Now S25, here is 25 by 2, what is A1? L 49, 25 by 2 into, ये कितना होगा 50, 25 2s are 25 into 25 625, S25 is equal to 625, मतलब 625. So this is the sum of the odd numbers between 0 and 50. Now we will start example number 15. Given data, a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. आपको डेटा में ऐसा दिया है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर डेट से हिसाब से अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ता है। बोला है फर्स्ट डे 200, उसके बाद सेकंड डे 250, थर्ड डे 300, ऐसे 50 रुपीज पर डे इंक्रीज होता जाता है, बराबर। तो एंड ऑफ द 30 डेज कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज व्हाट इज एपी 200, 250, 300 dot. Now what is our first term? A is equal to 200, D is equal to 250 minus 200 मतलब 50, N is equal to 30, therefore Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now S30 is equal to 30 by 2 2a 200 plus n 30 minus 1 d 15 ये 400 plus 30 minus 1 29 into 50. Now 15 29 into 50 बराबर। Then we will direct doing, here is 400 plus 9 5s are 45 का 5 रिमाइंडर 4, 5 2s are 10 plus 4 कितना होगा, 10 plus 4 कितना होता है 14, 5 ये 0 आ। Now 15 400, here is 400 plus 450 मतलब 850. Now 185 into 15 0, 185 1s are 185, 5 5s are 25 का 5 पावर 2, 5 8s are 40 plus 2 क्या होता 42, 4 5 1s are 5 plus 4 9, 5 7
8 and 9 17 का 7 1, ये हो गया 2। अंडरस्टैंड नाउ 2 7 7 5, लेकिन लास्ट में ये जो 0 बचा था बराबर, मतलब S30 इज इक्वल टू कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा 27,750 पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा। नाउ एग्जांपल नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize। तो आपको जो 700 रुपये दिए वो 700 रुपये जो है वो 7 कैश प्राइज देने में यूज होते हैं स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल के बच्चों के लिए फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग साइज प्राइस, मतलब क्या है कि आगे का जो प्राइस है वो प्राइस के हिसाब से 20 रुपया जो है वो कम है। क्या है? कम है। तो जैसे जैसे इनाम देता जाएगा ऐसे 20-20 रुपया क्या होगा? कम। मतलब सपोज पहले को 100 रुपीज़ दिया तो दूसरे को 80 रुपीज़, तीसरे को 60 रुपीज़, बराबर, चौथे को 40 रुपीज़, ऐसे 20 रुपीज़ कम होता जाएगा। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब आपको टोटल प्राइस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 प्राइस देने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 7, S7 इज इक्वल टू टोटल रुपीज़ कितना है? रुपीज़ 700, बराबर ना। हम क्या करते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो सपोज आवर फर्स्ट प्राइस है x, ठीक है, तो सेकेंड प्राइस क्या होगा? x माइनस 20, थर्ड प्राइस क्या होगा? x माइनस, और इसमें 20 लेस मतलब 40, x माइनस 60, ऐसे चलता रहेगा ना। फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? x, d क्या रहेगा हमारा? तो देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1, x कैंसल, माइनस 20, ठीक है। d क्या रहेगा हमारा? माइनस 20 रहेगा ना। क्या करते हैं देखिए ध्यान से, बराबर। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू S7 n बाई 2, 7 बाई 2, a कितना है? x प्लस इधर 7 माइनस 1, इधर d कितना रहेगा? माइनस 20। चलिए ये 700, 7 बाई 2, 2x प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 20 मतलब माइनस 120। ये 2 ऊपर जाएगा, 7 को नीचे लाता हूँ मैं, 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 2x माइनस 120, ये क्या होगा? 100। चलो ये क्या होगा? 200, 2x माइनस 120, 2 से डिवाइड कर देता हूँ मतलब 100x माइनस 20, सॉरी इसको 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 60 बचेगा, 60 इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू 160 रुपीज़, मतलब इधर हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 160 रुपीज़, बराबर। सो देयरफॉर A1 मतलब x फर्स्ट प्राइस, बराबर, कितना मिल गया आपको? रुपीज़ 160। A2 तो x माइनस 20 मतलब 160 माइनस 20 मतलब क्या होगा? रुपीज़ 140। A3 x माइनस 40, 160 माइनस 40 कितना होता है? रुपीज़ 120। A4 x माइनस 60, 160 माइनस क्या होगा यहाँ पे? 20 कम हो जाता है मतलब 60, ये क्या होगा? 100। A5 x माइनस 80, 160 माइनस 80 कितना होगा? रुपीज़ 80। नाउ A6 x माइनस 100,
160 माइनस 100 कितना होता है ₹60 और A7 मतलब x माइनस 120 160 माइनस 120 मतलब ₹40 मतलब ये हो गया आपके टोटल 7 प्राइस बराबर। फाइंड द ईच वैल्यू ऑफ ईच प्राइस बराबर। तो ये हो गया आपके 7 के 7 प्राइस ना। 17 नंबर इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल मतलब बच्चों ने क्या है एक सोच के रखा है बराबर कि हमको जो पॉल्यूशन है स्कूल के अराउंड वो पॉल्यूशन को डिक्रीज़ करना है। वो डिक्रीज़ करने के लिए बच्चों ने क्या सोचा है तो वो लोग स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों साइड वो ट्री प्लांटिंग करना चाहते हैं बराबर। यहाँ पर डेटा दिया है किस तरीके से कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट मतलब क्या है हर सेक्शन का बच्चे हर क्लास के बच्चे ट्री को प्लांट करेंगे। जिसमें बोला है आपको कि क्लास 1 का बच्चा होगा वो 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 का बच्चा वो 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 का बच्चा है वो 3 ट्री प्लांट करेगा। ऐसे क्लास 12 तक चलता रहता है। लेकिन एक क्लास में 3 सेक्शन है मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा तो उसमें 3 क्लास होंगे A, B एंड C बराबर। ऐसे सेकेंड क्लास में होगा तो A, B एंड C 3 क्लास होंगे। थर्ड में होगा तो A, B एंड C 3 क्लास होंगे बराबर। यहाँ पर ऐसे 12 तक चलता जाता है। मतलब सबसे पहला तो AP हम बनाते हैं यहाँ पे व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेस। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है बराबर तो फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 ट्री प्लांट करेगा लेकिन सेक्शन कितने हैं 3 है तो 3 into 1 कितना होता है 3 होता है। ऐसे ही सेकेंड क्लास का बच्चा है वो 2 ट्री प्लांट करेगा लेकिन सेक्शन कितने हैं 3 मतलब 3 2 क्या होगा 6। ऐसे थर्ड स्टैंडर्ड का होगा तो 3 ट्री प्लांट करेगा लेकिन ये जो 3 सेक्शन है तो 3 3 9 हो जाएगा। ऐसे 12th क्लास वाला बच्चा होगा तो वो 12 ट्री प्लांट करेगा लेकिन क्या है 3 सेक्शन होता है 12 3 6 36 ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे n इज इक्वल टू सबसे पहला तो 12 a इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब 3 an या तो लास्ट टर्म ले लो बराबर। लास्ट टर्म कितना है 36 बराबर। सो व्हाट इज हमारा Sn का फॉर्मूला n/2 लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस l सीधा ही कर दो बराबर। यहाँ पे S 12/2 a कितना रहेगा हमारा 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है 36 ये क्या हो जाएगा 6 ये कितना का 39 9 6 कितना होता है 54 होगा। उसका 4 इधर पावर क्या रहेगा 5 पावर रहेगा 6 3 18 और 18 प्लस 5 कितना होता है 234 मतलब कि S12 इज इक्वल टू 234 मतलब कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे टोटल मतलब 12 स्टैंडर्ड तक जितने भी होंगे क्लास बराबर सभी मिलके टोटल 234 ट्रीज को प्लांट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत इजी से हमें अगर ध्यान से आप काउंट करोगे तो आप कर पाओगे बराबर। एक एक स्टेप पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बराबर, सोच और समझ के करना है। और आपको जो मैंने फॉर्मूला दिए थे बराबर वो फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो आप डेफिनेटली ये सम आप कर पाएंगे। Thank you for watching our video. If you like it, then you like, share, and for watching the more videos, press the bell icon and subscribe our channel.